प्रणाम जी। मैं झारखंड से हूँ, लातेहार जिला से। जी। तो मेरा एक प्रश्न है, जो राधे राधे बोलते हैं पहले और जो बाद में राधे राधे बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा पुण्य किसको मिलता है? दोनों ही। दोनों की। ठीक है। और एक प्रश्न और है राधे गुरुजी, ये मेरे 3 बच्चा हैं, तीनों को हम लेते आए हैं, तो गुरुकुल में को डालना चाहते हैं। ठीक है, खुश रहिए, बात कर लेना कार्यालय में, भैया को दे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बिल्कुल आशीर्वाद, खुश रहिए। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी। जी गुरुजी मुझे सब कुछ मिला, मुझे विद्या नहीं मिली, अनपढ़ रह गया मैं। कहाँ तक पढ़े हो? मैं 2 तक टूर तक गया गुरुजी। क्या काम करते हो? वहाँ बिजनेस है गुरुजी, हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट का, भैया देखते हैं सर। तो आप क्या करते हो? आप भी बिजनेस संभालते हो? नहीं मैं तो गुरुजी फ्री रहता हूँ, करे ध्यान मैं गुरुजी वो तीर्थ यात्रा करता हूँ सारी, सब करे हैं गुरुजी मैं, जितनी अमरनाथ के। शादी हो गई आपकी? नहीं हो रही गुरुजी, शादी नहीं हो रही। कुछ काम करो ना, आप नहीं पढ़े इसका रोना लेके क्यों बैठे हो? अब गुरुजी बहुत घटना हुई मेरे साथ गुरुजी। आप 2 तक पढ़े हैं, कोई बात नहीं, आप बिजनेस करेंगे, आप सफल हो जाएंगे, तो पढ़े लिखे आपके घर में नौकरी करने बहुत आ जाएंगे। नहीं हो रही गुरुजी, मैंने गुरुजी लड़की देखी, सच बोला ना गुरुजी, मैंने रिश्ते देखे थे भैया ने बड़े बड़े घर के आपके लिए। जी। वो कह रहे अनपढ़ से क्या करना, वो तो खुद तो बिगाड़ है सब तो कुछ। आपको सफल होके दिखाना चाहिए। मैं गुरुजी मुंबई चला के 10 लाख वहाँ फूक दिए गुरुजी, एक्टर बनने के चक्कर में। क्या कर दिया? एक्टिंग सीखने गया था गुरुजी, 10 लाख हो गया। हीरो बनने गए थे? हाँ जी गुरुजी, 6 महीने रह गए हैं गुरुजी, वहीं फेल हो गया। तो जीरो होके आ गए? हाँ जी गुरुजी, भगा दिया उसने, कह रहे अनपढ़ आदमी, स्क्रिप्ट पढ़नी आनी नहीं, हीरो बनेगा तो भाग्य से सारे हीरो। अब गुरुजी वहाँ हो गया था सहारनपुर में गुरुजी, घर लिया। अच्छा ये बताओ, पढ़े क्यों नहीं आप? मुझे पता नहीं, बचपन से गुरुजी विद्या नहीं मिली। अरे मिली कैसे नहीं? आपने पढ़ा ही नहीं होगा। स्कूल गए आप? नहीं गया गुरुजी, 2 तक गया था मैं। 3 में काहे नहीं गए? पता नहीं गुरुजी, मैं तो हर जगह परेशान हो गया, मुझे आंसर नहीं मिला। इसलिए अब पढ़ोगे नहीं तो ऐसी हाल होगा। अब गुरुजी 3 साल पहले गुरुजी बीमार हो गया था मैं सहारनपुर में, गुरुजी घर लिया था। तो आप पढ़ लेते ना बेटा, तो आज ये स्थिति ना होती। आज गुरुजी बिगाड़ी है, अभी परेशान ही है। तो अब ना पढ़ के आपको पछतावा है? बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत ज्यादा। अब भैया भी परेशान है मुझसे, वो भी कह रहे हैं, मैं शर्म आती है उन्हें मेरे से। क्यों? हर जगह क्या लड़ाई झगड़े में करता हूँ गुरुजी घर में। तुम लड़ाई काहे करते हो? पता नहीं गुरुजी, आंसर नहीं मिला। गुरुजी सहारनपुर में घर लिया था, तो गुरुजी तबियत खराब हुई, डंडा मार दिया तार पे मैंने। तार पे डंडा मारने गए थे? 33,000 पे डंडा मार दिया गुरुजी मैंने सहारनपुर में, पता नहीं क्या हुआ, तबियत खराब हो गई। माँ कहाँ आपकी? मम्मी घर पे ही, वो सारा हरिद्वार में। तो अभी छोड़ने आए थे गुरुजी। तो आपकी माँ की भी तो गलती है, उन्होंने आपको पढ़ने क्यों नहीं भेजा? नहीं भेजा गुरुजी, मारते थे मुझे, भेजते थे वो। हाँ। मैं भाग जाता था गुरुजी। तुम क्या करते थे? मैं गुरुजी भाग जाता था स्कूल से चोरी से गुरुजी, पेड़ पे चढ़ता था, बाग था ना फार्म है ना गुरुजी यूपी में। हाँ। तो गुरुजी वहाँ भाग जाता, चुप जाता था मैं। स्कूल नहीं जाते थे? बस गुरुजी मुझे बहुत दुख है, सब कुछ मिला लेकिन बस विद्या नहीं मिली मेरी, बस आज गुरुजी बहुत कष्ट आपको आया। अभी भी एक ऑप्शन है। और गुरुजी बचपन में गुरुजी थोड़ी उंगली कट गई हल्की सी। सुनो, अभी भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप बिजनेस कर लो, कुछ व्यापार कर लो। हुनर तो सीख ही सकते हो ना बेटा, पढ़ाई की कोई आयु नहीं, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। चलो अभी पढ़ लिख के आप योग्य बन सकते हैं। बहुत पढ़ने की कोई आयु थोड़ी होती है। अभी कितने साल के हो? मैं गुरुजी 31 का हो गया। अभी भी पढ़ सकते हो, अभी भी काबिल हो सकते हो, हर फील्ड में आप जा सकते हो। मैं गुरुजी इच्छा तो एक्टर बनने की थी, कि एक्टिंग सीखने गुरुजी, मैं भी मतलब बस इच्छा यही चीज़ की थी। फिर वो वहाँ फेल हो रहा है गुरुजी, पढ़ नहीं पा रहा मैं। कोई बात नहीं, अब यहाँ आके कुछ बिजनेस करो, अच्छा मैं तो कह रहा व्यापार, गुरुजी, सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो, मैं दीन कह रहा दुखियों की हूँ सेवा करो। आप ही गुरुजी को अच्छा रिश्ता करवा देना गुरुजी, मेरा जो भी कुछ होगा गुरुजी हम करेंगे आज। पहले सफल हो जाओ, फिर करा देंगे। पहले कुछ बन के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुजी, मैं देवकी नंदन के पास 6 महीने पहले वैसे ही गए थे भैया, वहाँ कमरा लेके, वहाँ से गाड़ी पार्किंग ना गुरुजी बंद हो जाती थी, तो जाम काम धाम करो, सफल हो जाओ। तो उनसे मैंने बात कही थी गुरुजी, मेरी वीडियो बनी हुई उसमें उनमें, तो वो कह रहे मैंने फैक्ट्री खोल रखी है रिश्ते की। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुजी। नहीं, मैं आपका रिश्ता तो देखो, रिश्ता तो आपके लाइन लग जाएंगी लड़कियों की। आप काबिल तो बनो, काबिल के पीछे सारा संसार है, काबिल के पीछे है, योग्य बनो। आप व्यापार कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, पैसा कमाओ। जिस दिन आपके पास पैसा आएगा ना, तो आप 2 तक पढ़े हैं, 1 तक पढ़े हैं, कोई को मतलब नहीं। आपके पास पैसा है तो आपके पीछे सब खड़े हो जाएंगे। गुरुजी क्या बिजनेस करें गुरुजी, आप बताएं गुरुजी, आपकी तो गुरुजी। अरे कुछ भी कर लो, बिजनेस तो देखो सुई से लेके आप कुछ भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा बड़ा, कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता जी। बस उससे आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं जी, कितना सफल बना पा रहे हैं, वो उससे मतलब है उसका। मैं जब तबीयत खराब हो गई, कान्हा जी ठीक करा था, मैं वृंदावन आ गया। आप यदि भाई के साथ ट्रांसपोर्ट का काम करते तो भाई आपको एक अलग ट्रांसपोर्ट डाल के दे देते। अब गुरुजी मैं 1 महीने के लिए आया हूँ, नहीं तो आप ट्रांसपोर्ट भी तो नहीं आ रहा है ना आपसे? नहीं आ रहा गुरुजी, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मेरे गुरुजी, लड़ाई झगड़े बहुत बचपन से हो रहे हैं गुरुजी। तो अब ना लड़ो, इधर उधर की बात करनी, चुगली करनी इधर उधर की, उसने ऐसे कह दिया, वो कह रहा ऐसे कह दिया, वो मुझे भाई फिर रहे हैं गुरुजी, वो कह रहे तुझे ऐसे कह दिया, मैं भागा फिर रहा थी। नहीं तो आप इस चक्कर में ना पड़ो, चित्त को शांत रखो और सत्संग करते रहो और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। और गुरुजी पूजा पाठ में भी मुझे मन लगता नहीं, शुरू से ऐसे ही रहा। तुम्हारा मन लगता कहाँ है? बस वही बताओ। मैं गुरुजी अपना ऐप कुछ नहीं है गुरुजी, ऐप कुछ नहीं करता मैं, ना शराब कुछ ऐप नहीं है गुरुजी, खाना जी की कृपा से। हाँ बस ये है गुरुजी, एक्टर बनने की इच्छा थी, वो भी नहीं कर पा रहा गुरुजी, क्या करें। इच्छा गुरुजी वही काम की है कि तो मैं फिर आप देखो, एक्टर बनने की इच्छा है तो बन जाओ, फिर क्या दिक्कत है? तो नहीं बन पा रहा गुरुजी। बनो, क्यों नहीं? नथिंग इज इम्पॉसिबल। थोड़ा क्या नहीं हो सकता?
सब हो सकता, करने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती। पर गुरुजी मैं आज धन्य हो मान गया, लिया तो हो जाएगा। आज धन्य हो गया गुरुजी दर्शन करके आपके, कि गुरुजी भगवान आपको धीरे आयु दे। गुरुजी आप जैसा कोई ना था ना कोई है ना गुरुजी कोई कभी आएगा। भगवान 100 जिसको साल बाद भेजते हैं नहीं, जो आपने गुरुजी कृपा बहुत करके भेजते बहुत हैं। भगवान आपको खुशी रखे और भगवान बढ़ाए गुरुजी आप। खुश रहिए। बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बता हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे गुरुजी? भोजन बांटना भक्तों को। अच्छा हम भोजन में आपको लगा देंगे कि आप भोजन बांटो दिन भर। यहाँ भजन करो, कथा सुनो, भजन करो। जी गुरुजी। और क्या, आप यहाँ चाहो तो रह सकते हो। ठीक। भोजन बांटने की सेवा है यहाँ, जी, दिन भर बांटो, नहीं, दाल चावल सब्जी। वो बात सही है गुरुजी। मैं बीच में भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता। नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? वो कहेगा कि मैं तुझे कुछ कह रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं हंसेगा। क्योंकि आपस में बात करते हैं, यहाँ मैं कोई कह- हंसेगा नहीं आप पर। मेरे बात कर रहे हैं मेरे बारे में। कोई नहीं हंसेगा। मैं स्कूल में कुछ सीधे बाहर निकालते बच्चों ने हैं? वो बच्चों भी परेशान करते थे मुझे मुंबई में एक्टिंग स्कूल में। तुम बच्चों को अच्छा यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं नहीं गुरुजी आपसे मन का अच्छा। हाँ तो फिर रहो, आपका मन है तो यहीं रहो, भोजन बांटो। और क्या कर सकते हो बताओ, क्या कर सकते हो आप बताओ, हम वो काम दे दें आपको। मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूँ हमेशा, ये बॉडी गार्ड बन जाऊँगा। हैं? ये बॉडी गार्ड बन जाऊँ गुरुजी आपका। बॉडीगार्ड बन जाओगे जी मैं साथ रहना गुरुजी जैसे आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं नहीं पैसा नहीं गुरुजी ऐसी। ऐसे ही? ठीक है तो रह लो, बन जाओ बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी, मैं साथ ही घूमता रहूँगा। ये भैया तो भैया है, ये तो बॉडी। ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा नहीं नहीं गुरुजी। और आप जीत गए। नहीं नहीं गुरुजी मेरी नहीं। ये नहीं होगा है ना। काहे? वो कह रहे हैं बॉडी उनका हिसाब अलग है। भैया पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। अरे आप तो रह लेना हमारे साथ, कोई मैं गुरुजी आपके ऊपर वो नहीं कर सकता गुरुजी। आप पे आए बात के ऐसा लड़का बुला लिया आश्रम में। कोई दिक्कत नहीं। हमारे देखो, मेरी भावना ऐसी होती है जी कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ में कोई बहुत अंतर नहीं होता। अच्छा। इंसान तो दोनों ही जी, हैं। किसी को काबिलियत मिल गई, किसी को नहीं मिली, बस फर्क कितना है। लेकिन देखो हार नहीं माननी चाहिए। आप नहीं पढ़े ये अलग विषय है, लेकिन ना पढ़ने वाले भी बहुत योग्य हुए हैं समाज में, बहुत काबिल हुए हैं और बहुत नाम रोशन किया है कम पढ़े लिखे लोगों जी ने। गुरुजी एक्सीडेंट हो गया, कभी दुर्घटना हो गई। बाइक भी गुरुजी 5-5 लाख की 10-10 लाख की मोटरसाइकिल थी मेरे पास। कौन दिलाता था? भैया दिलवाते थे, लेकिन मुझे अब मना कर रखा है। बाइक में चला या कॉलर बैंड एक्सीडेंट हो गया था गुरुजी। यहाँ प्लेट पड़ी है मेरे। फिर प्लेट निकलवाई डॉक्टर मुकेश जाना कुछ मुजफ्फरनगर में। ठीक है, फिर गुरुजी पेश है इसके अंदर। तब तुम पैच बताने लग गए हमें। अब क्या करूँ, उंगली गुरुजी बचपन में इतनी उंगली कट गई। मुझे कष्ट पड़े आया बचपन से मेरे। कोई बात नहीं, अभी जितनी है उतने ध्यान रखो, जो कट गई अब छोड़ो। कोई डॉक्टर पास गया मैं गुरुजी अपोलो में, एम्स में गया, वो कह रहा था कोई इलाज नहीं, इसकी शेप बन सकती बस। कोई बात नहीं, काहे उतनी सुंगली लगवानी है, क्या काम रुका उसके बिना? काम बस क्या करूँ गुरुजी, परेशान हो गया। आंसर नहीं मिला गुरुजी मुझे। वो हुई दुर्घटना क्या आप तो हुई पढ़ गुरुजी? लेते तो आंसर ही आंसर थे। तो वो दुर्घटना क्या हुई गुरुजी इस टाइम हुआ? अब सब छोड़ो, अब काबिल बनो, बस ये कह रहे हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ लो, नहीं पढ़े एक दिन को बाद। धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंड। गाड़ी चला लेते हो गाड़ी, तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। आपके बन जाऊँ गुरुजी? और किसी के नहीं बनेंगे गुरुजी। हैं? अगर जैसे आपकी जो इच्छा गुरुजी, आपकी जो इच्छा करे वो करना आप। तो हमारा जो नहीं जो आपके बिहारी जी कान्हा जी की कृपा से नहीं गाड़ी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यदि आप गाड़ी भी चला लेते हो जी तो आप एक खुद का ट्रांसपोर्ट खोल सकते हो। आप खुद की एक प्राइवेट, वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं किराए से, क्या बोलते हैं उनको, टैक्सी। अच्छा टैक्सी वैक्सी का काम आप कर सकते हो। 4-6 गाड़ियाँ आपके उस पर चले। देखो नहीं पढ़े इसका रोना कब तक रहोगे, अब तो कुछ करने लग जाओ बेटा। टैक्सियाँ एक आध 2 गाड़ी अपने अंडर पहले तुम ही चलाओ, टैक्सियों में भी काफी कमाई है। जी गुरुजी। फिर 2-4 गाड़ी बनाना, फिर 10 बनाना। पर गुरुजी मैं पूछना चाह रहा हूँ, बीमार जो हुआ था मैं उस अब टाइम, बीमार है सब, अभी तो नहीं हो ना बीमार। वो करना ठीक करा गुरुजी। अरे जब आप ठीक हो तो पुरानी बात काहे कर रहे हो, अभी चलो। राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। खुश रहिए, बोलो। महाराज जी, अध्यात्म में भक्ति मार्ग में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। क्या करें बताओ। भजन करते हैं जो, उसमें दोषारोपण बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब भजन कौन पे कौन दोषारोपण करता है? अपने से ही होता है महाराज जी, बहुत विकार आते हैं। ये विकार आ नहीं रहे हैं, आप भजन करते हो तो भीतर जो विकार भरे पड़े हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं। आपको लगता है आ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं, जाने दो। और जैसे महाराज जी घर पे राम जानकी दरबार है तो वहाँ पे कोई चप्पल जूता उता पहन के चला जाता है। हालांकि पूर्णता विदित है ये चीज़ अध्यात्म से कि सब महाराज जी, सीताराम जी महाराज की ही रचना है, वही हैं सब, लेकिन फिर भी अगर देख लेते हैं तो दोषारोपण हो जाता है कि ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। और हम सब ये सब चीज़ से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं केवल हमारे इष्ट देव और उनका नाम जीवन में हो, इसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। होगा। इसके लिए आप मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, आप सत्संग करते रहिए और अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर के इच्छाओं को सत्संग के द्वारा धीरे धीरे जीता जा सकता है। वो जीतिए, अपने को जीतिए। और महाराज जी नाम जाप का जैसे ये महामंत्र है जो गुरु से प्राप्त है, जैसे जाप तो आप ठीक कर रहे हैं, बस मन को और जीतना। नहीं महाराज जी, इसमें एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, वो ये है कि जैसे मान लो हम
शुद्ध अवस्था में रहते हैं तब तो जाप कर सकते हैं, लेकिन जब शुद्ध अवस्था नहीं रहती है तब भी सीताराम के नाम पे बहुत कोशिश करते हैं लाने के, लेकिन महामंत्र का ही मतलब हाँ, चलता चलने दो, है। कोई बात नहीं, चलने दें। भगवान का नाम तो हर निश चलता रहे। लेकिन महाराज जी गुरु से ये मिला है कि ये शुद्धावस्था में जपा जा सकता है, उसके मतलब अशुद्ध अवस्था में इसका जाप नहीं हो सकता है। तो देखो, क्या अशुद्धावस्था में दिल नहीं धड़कता? हाँ धड़कता है महाराज जी। फिर यदि आपका अभ्यास इस तरह है कि आप हर समय भगवान नाम जपते हो, तो फिर आपके लिए तो वो उत्तम है, उससे कोई अशुद्ध शुद्ध की कोई बात नहीं। भगवान नाम तो अखंड चलता रहे, जैसे सांस चलती है, हर श्वास में भगवान का स्मरण हो। हर श्वास में तो महाराज जी नहीं होता है, लेकिन ये है कि 10-5 मिनट जैसे हुआ या आप लोग संतों के दर्शन या महाराज जी की कोई छवि दिखी तो फटाक नाम महामंत्र का उच्चारण होने लगता है। कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन महामंत्र का ही उच्चारण ठीक है, नाम जप कर रहे हो, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज जी इसमें भगवत प्राप्ति का कितना मतलब टाइम चला जाएगा या कितना जाप किया जाए तो जल्दी प्राप्ति होगी? जल्दी है क्या? बहुत जल्दी है महाराज जी, तड़प लगी है कि कितनी जल्दी मिल जाए और ये संसार का सिस्टम छूटे। शादी हो गई? शादी नहीं हुई है महाराज जी, करने के विचार में नहीं थे, लेकिन गृहस्थ जीवन पापा इजाजत नहीं दे रहे हैं पिताश्री, तो शादी अभी तय किया है, करने के चक्कर में है। तो करने के चक्कर में हो? हाँ अभी पिताश्री बोल रहे तो थे शादी करने के चक्कर में हो और यहाँ संसार छोड़ने का भी मन बना रहे हो? संसार छोड़ने का मन महाराज जी हमारा था, लेकिन घर वाले इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। आपने भी आपके भी 2-3 प्रसंग में सुना है कि माता पिता की इजाजत बिना कोई कार्य सफल नहीं होता है जी। इसके लिए मजबूर हैं कि गृहस्थ जीवन तो को लेते हुए भजन करना। तो पत्नी को सब बता देना पहले ही। महाराज जी दिखाई में ये चीज मैंने कह दी थी उनसे कि अगर तुमको भक्ति मार्ग से कोई दिक्कत नहीं हो तो संबंध करो, अगर है तो फिर हम संबंध नहीं तो वो भी करेंगे। भक्ति मार्ग से है? वो भी भक्ति मार्ग से है? हाँ महाराज जी वो तो है, वो बोला भी था ये चीज की नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भक्ति हाँ, मार्ग तो से। दोनों प्रेम से रहना, दोनों कीर्तन करना, दोनों नाम जप करना, ठीक है? ठीक ठीक महाराज। खुश रहो। लो इनको दो मैया को, आपको ही बात करनी है, वो मैया बात कराना, चश्मा वाली मैया को। कोटि कोटि नमन करती हूँ प्रभु जी जी आपको। मैया बोलो। मेरा प्रश्न गुरु जी ये था कि हमारे घर में 4-5 जने की अकाल मृत्यु हुई है, हाँ। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मृत्यु हुई है, आप उनके लिए इस श्राद्ध पक्ष में अन्नदान कर सकते हैं, उनके नाम से कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अच्छा, और मुझे जो है सपने में छोटे छोटे लड़की बच्चे दिखाई देती है और छोटे छोटे बच्चे लड़का भी दिखाई देती है, लेडीज भी दिखाई देती तो है। छोटे छोटे बच्चों की कहीं अकस्मात कहीं आपके परिवार में कुल में मृत्यु तो नहीं हुई? हुई है। हाँ, तो फिर उनके नाम से कोई शुभ कार्य करो, सबकी सदगति हो। अच्छा चलो ठीक। पीछे ले जाओ माइक। राधे राधे गुरु जी। जी मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपका बहुत दिन से हम लोग देखते हैं, कथा बहुत अच्छा लगता है गुरु जी, और हम अपने पतिदेव से बहुत परेशान हैं। क्यों? गुरु जी वो बहुत पीते हैं, पहले तो बहुत कम पीते थे मगर इस समय बहुत ज़्यादा पीते हैं और कोई बात भी मेरी नहीं सुनते हैं और कहाँ बहुत है? गंदी कहाँ गंदी है? गाली देते हैं। कहाँ है? गुरु जी आए नहीं हैं, हम उनसे नाराज होकर यहाँ पे आए हैं आपका दर्शन करने। तो आप गुस्सा हो क्या गए? तो हाँ फिर वो आपको तो ढूंढ रहे होंगे। नहीं गुरु जी बता दिए हैं बच्चों से, उन्हीं के लक्षण हमारे छोटे बेटे पर भी जा रहा है, इसलिए उनको बोलते हैं कि आप अपने सुधरिए तो बच्चों को सुधारेंगे, मगर वो मानते नहीं है गुरु जी, हम बहुत परेशान हैं। अब लाते तो हम समझाते, अब आपको समझाएं तो उनको समझ में थोड़ी आएगा। हाँ गुरु जी आने को तो जब हम कहेंगे, जब वो आएंगे तभी तो लाएंगे गुरु जी। तो बताओ फिर मैं क्या मदद करूं आपकी? गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, नेक्स्ट टाइम अगर कोशिश करें तो उनको लेके आए हम। बिल्कुल आप ले आओ, मैं उनकी से बात करके बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि गुरु जी उनसे ज्यादा हमको अपने छोटे बच्चों की चिंता है। सही है, क्योंकि सही है। उसी की लाइन पे वो जा रहा है। सही है, माँ बाप के आचरण बच्चों में तो आ ही जाते हैं। और बात मानता नहीं है गुरु जी, डेली वो भी घूमने जाता है बाहर और 10 बजे 12 बजे रात में घूम के आता है जी। और मानता है नहीं। आए मेरी बच्चे आए हैं? बात। नहीं कोई नहीं आए गुरु जी, हम अपने दोस्त के साथ आए हैं, ठीक है, पहली बार आए हैं आपके यहाँ। खुश रहिए। चलो। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारी माता जी आपसे कुछ पूछना चाह रही है। 1 साल के में 3 बार हम यहाँ आ चुके, हाँ। पर आपसे हमारी बात नहीं हुई, बताओ। तो इनका कुछ मार्गदर्शन करवाना चाहते हैं हम आपके द्वारा। का? आपकी भक्ति में आप में इतनी रम गई 1 साल में, बहुत ज्यादा। बताओ। इनके बात- ये हमारी सासू माँ है जी, हाँ, तो इनके 9 लड़की हैं 9 लड़कियां हैं जी, नवधा भक्ति। तो लड़का है नहीं इनके। ठीक है, तो इसी बात को लेके बस कैसे होगा, क्या होगा, कैसे क्या नहीं। अच्छा तो है, बात कराओ। गुरुजी प्रणाम। मैया कैसी हो? ठीक है गुरुजी। आपकी तो 9 बेटियां हैं। अच्छा जी। अरे अच्छा, क्या आप बताओ है कि नहीं? कितनी बेटियां हैं? 9 है जी। नवधा भक्ति हैं ये। कौन है? नवधा भक्ति। भक्ति 9 प्रकार की होती है, तो आपकी बेटियां भी 9 हैं।
अच्छा जी। तो आपकी बेटियों से आप खुश नहीं है क्या? नहीं जी, बेटियों से तो घबरा नहीं रहे। जब पब्लिक को, जब मैं 3 साल हो गए मुझे यहाँ से जुड़ो हुआ हूँ, हाँ तो अब मोहल्ले वाले नु कह रहे हैं तू तो बावली हो रही उनके चक्कर में। हाँ, तो बोल दियो कि मेरा 10वां बेटा है अनिरुद्ध, मैं आपको बेटा हूँ, ऐसे बोल नहीं दियो मतलब करो। इनको भक्ति के चक्कर में तू बावली हो रही है। तू हाँ, तो बाबरी इस उम्र में ना होंगी तो क्या तेरी उम्र में होंगे, ऐसे बोल दियो करो। अब तो मैंने लड्डू गोपाल को बेटा समझ रखे है जी। हाँ, अच्छो करियो क्यों आपने। बस उनके चक्कर में रहूंगी मैं रात दिन। और मुझे हाँ, सही है। मुझे इतना अपनी बस वो दे दो। 1 साल में हम 3 बार यहाँ गुरुजी आ चुके हैं जी। बस ये जब भी आते हैं इसी बात कहते हैं कि मुझे यहीं पे रहना है, गुरुजी के आश्रम में छोड़ दो, मैं क्या करूँगी घर पे, मैं तो लड़कियों की शादी करके यहीं पे आना चाहती हूँ। तो हम इस चीज को लेकर मगर अभी हम हैं सारी बेटियों का ब्याह हो गया? नहीं जी 3 रह रही है अभी 3 रह गई जी। 6 की शादी हो गई, एक साथ आई हुई है। तो सबसे छोटी कितने साल की है? वे हो रही है जी 18-19 साल की है, सब में छोटी। अब के इसकी शादी है, अब के ये आई हुई है। ये सबसे छोटी है? नहीं जी, इससे छोटी 2 और हैं। अच्छा जी, चलो अच्छा है। बस आपके चरणों में ही रहना चाहती है। ये मन बात कराओ बहन से। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। कैसे हो बेटा? ठीक है। माँ का ख्याल रखते हो? हाँ जी। अच्छे से रहते हैं? हाँ जी। पिताजी हैं आपके? हाँ जी। क्या करते हैं पिताजी? खेती। खेती। अच्छा, तो आप साथ देते हो ना अपने माँ बाप का? हाँ जी। अच्छा, सेवा करो, खूब से साथ दो, अच्छी बेटी बनो। 3 बार लेके आ चुके गुरुजी, ठीक यहीं है। पे 1 साल के अंदर अंदर, इसलिए आपके दर्शन करवाने लाते हैं। 3 बार 1 साल के अंदर अंदर आ चुके हैं हम यहाँ पे। अच्छा सुनो, बात कराओ और मैया को बोल देना, समझा देना कि भगवान जी तो उनके बेटा हैं, हम भी उनके बेटा हैं, ठीक है? समझाते हैं। हाँ, इसी बात को बोलते हैं जी, बस आपकी भक्ति में लीन जाती है। बस 24 घंटे सुबह शाम कथा, शाम को कथा, बस कुछ नहीं, यही काम है बस। अच्छा है, अच्छा है। जी बहुत सुख है जी, जब से बहुत सुख है जी। मैं जब से आपकी कथा सुन रही, मुझे 3 साल हो गए लगो बिल्कुल। अच्छा मैया, आप खुश रहो। हमारे लिए कोई सेवा हो तो बता देना, ठीक है जी। है ना? जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है बोलो। सर। कुछ चीजें देखता हूँ तो मन थोड़ा नास्तिक होने को करता है सर। क्या देखता हूँ? कुछ चीजें देखता हूँ जैसे छोटी बच्चों का रेप होता है, हाँ। हर जगह बहुत जगह ऐसा होता है, गलत काम होता है। हाँ। तो कभी कभी मन करता है कि नास्तिक हो जाऊं, किसी को ना मानूं। नहीं तो नास्तिक होने के फायदे क्या हैं? फायदे क्या है? जब साइंटिफिक हो जाऊं मैं, हैं? साइंटिफिक हो जाऊं, साइंटिफिक वैज्ञानिक की चीजें मानूं हर चीज को। तो क्या साइंटिफिक मैं नहीं हूँ? सर हो, लेकिन फिर मन नहीं लगता है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ गुरुजी। मन बेटा देखो, कोई बलात्कार करता है जी गुरुजी। तो ये तो उसके अपने विचार हैं, उसने गलत संगति पाई, गलत संस्कार पाए, ये तो उसकी गलती है ना। जी गुरुजी। उसने गलत माहौल में पला बढ़ा। यदि सही माहौल, सही संस्कार होंगे तो कोई किसी का बलात्कार क्यों करेगा बेटा? इसमें हर जगह भगवान की गलती नहीं होती। लेकिन गुरुजी- भगवान ने तो सबको बुद्धि दे रखी है ना। जी गुरुजी। क्या बलात्कारियों को पता नहीं होता कि हम कर रहे हैं जो वो गलत है? गुरुजी बहुत से बलात्कारी होते हैं, वो छूट जाते हैं सर, आराम से गलियों में घूमते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। उनके लिए कानून फांसी ही होनी चाहिए। सही हाँ कह सर, रहे हैं, हाँ गुरुजी। सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलो और किसका? हाँ बोलो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं उड़ीसा से आई हूँ। हाँ गुरुजी आपकी कथा हम यूट्यूब पे परस्पर देखते हैं। हाँ आपकी विचारधारा से हम बहुत प्रभावित हैं। जी मेरे मन में एक प्रश्न है गुरुजी, उसका उत्तर कृपया दीजिए। बोलो। मुझे ऐसे मेरे घर के बड़ों ने कहा है, माता पिता और सास ससुर सभी ने की बात कहा है कि हम जो ज़्यादा भगवानों को मानते हैं, माने इष्ट देव हमारे एक होना चाहिए, पर मेरे 2 है और मेरे मन में हमेशा कौन? गुंथन बनी कौन रहती है? है। कौन कौन है? मैं छोड़ किसी को नहीं सकती। हाँ कौन है आपके इष्ट? एक मेरी माता रानी है हाँ। और एक मेरे कान्हा जी है। अरे तो कान्हा जी की जो आप माता रानी जिन्हें कह रहे हैं, वही तो कृष्ण की शक्ति हैं, वही तो राधा हैं, तो वो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। मैं आज वो निहाल दोनों हो गई। एक हैं। ये आपका उत्तर सुन के आज मैं निहाल हो गई गुरुजी। धन्यवाद। खुश मेरे रहिए। कई सालों के मन की गुंथन आज आपने दूर कर दी। शक्ति वो राधा से अलग शक्ति नहीं है। जहाँ भी शक्ति हो, दुर्गा हो, काली हो, कामाख्या हो, सीता हो, वो सब एक तत्व है। ठीक है, जी, इसमें जी, कंफ्यूज गुरुजी। नहीं होने का। खुश रहिए। चलो जी धन्यवाद गुरुजी। अब देखो, अब कल कर लेना प्रश्नोत्तरी। अब आप लोग ना भोजन प्रसादी कर लो, आप भी सो, थोड़ा हम भी आज सो लें, और कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। चलो जिनको मिलना है अंदर, यहाँ लाओ, इनको दे दो बहन को फास्ट। जिनको मिलना है अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलो, सबको मिलेंगे। बोलो कल, बाकी प्रश्न कल भी हैं हम। राधे राधे महाराज जी। जी जी। मेरा एक प्रश्न है, हम बिहारी जी हमें हर महीने बुलाते हैं, वृंदावन में हर महीने आते हैं बिहारी जी से मिलने। मेरा एक प्रश्न बस एक ये है, आज हम वृंदावन में दर्शन कर रहे थे तो अपने मेरे देवर जी को फोन करा तो उन्होंने बोला कि ना श्राद्धों में मंदिर नहीं जाते हैं। तो क्यों नहीं श्राद्धों में मंदिर जाते हैं? कौन बोल रहा था? हमारे देवर जी। ना ना, कि भाई भगवान का दर्शन, भगवान का तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई श्राद्धों में मंदिर नहीं जाना या 12 महीने 24 घंटे जब भी कि ना अशुभ दिनों में अपना मंदिर चले गए तो ये मानी नहीं जाएगी पूजा। ना, हम ना, तो हर ऐसा- महीने आते हैं बिल्कुल पूजा में। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। भगवान की पूजा 12 में, इस समय तो और दर्शन का लाभ है। अच्छा इस समय तो और दर्शन का ठीक लाभ है। है। राधे राधे।
चलो शुभ रात्रि, राधे राधे।